असतो मा सद्गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जा। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जा। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जा। नमस्कार। ज्योतिष और मोक्ष के इस अंक में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ हैं आध्यात्मिक मार्गदर्शक श्री भरत उपमन्यु। भरत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भक्ति मार्ग पर चलने का क्या कोई आध्यात्मिक या वैज्ञानिक आधार है? निसंदेह इस बारे में ये मेरी व्यक्तिगत राय है, सलाह है कि ज्योतिष के माध्यम से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमें ज्योतिष के प्रारूप को समझ लेना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीवन को प्रकाशित करने की विद्या का नाम ज्योतिष है और ज्योतिष 3 भागों में विभक्त है। उसमें होरा शास्त्र मानव जीवन को समझने की कला है। देखा जाए तो ज्योतिष रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान की तरह एक शुद्ध विज्ञान है, लेकिन इसके माध्यम से हम मानव जीवन को समझ सकते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान को जान सकते हैं। इसलिए ज्योतिष एक कला भी है। अतः हम कह सकते हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान भी है और कला भी है। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय जो जन्म पत्रिका बनाई जाती है उसका भी एक वैज्ञानिक आधार है। हमारा अखिल ब्रह्मांड 360 डिग्री का है। इन 360 डिग्री को हमने 12 हिस्सों में बांटा हुआ है, जिन्हें हम 12 राशियां कहते हैं। पृथ्वी के निकटतम ग्रह अपनी चुंबकीय शक्तियों से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। इसे विज्ञान भी स्वीकार करता है। जन्म के समय जो पत्रिका बनाई जाती है वो इसी ब्रह्मांड का एक रेखांकन है। इस रेखांकन के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस व्यक्ति पर किस ग्रह का कितना प्रभाव है और उस प्रभाव से वो व्यक्ति अपने जीवन में किन किन घटनाओं को क्रम से भुगतेगा। इस क्रम से भुगतने की क्रिया के साथ कर्म विभाग लागू हो जाता है। ज्योतिष का आधार ही कर्मा थ्योरी है। जन्म पत्रिका का 9वां घर मानव जीवन की धार्मिक क्रियाओं के बारे में बताता है कि व्यक्ति धार्मिक होगा, अधार्मिक होगा या समभाव का होगा या मिला जुला भाव होगा। तो ज्योतिष के माध्यम से धार्मिक भावना का वैज्ञानिक आधार हमें मिलता है और उसकी वैज्ञानिक विवेचना भी हो सकती है। आध्यात्मिक जीवन मन का विषय है और मन एक अद्वितीय वस्तु है। कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं जान सकता कि मानव मन कहाँ रहता है। हमारे वैदिक ऋषियों ने इस बारे में हमें बताया है कि मानव जीवन एक सघन और दुर्जन वन है। एक ऐसा जंगल है जिसका कोई और छोर कोई नहीं जानता और मानव मन इसमें एक रहस्यमय गुफा के रूप में जाना गया है। उस अंधकारमय गुफा में प्रकाश रूप में परमात्मा विद्यमान है
मानव जीवन के इस विशाल वन में, उस गुफा में, मन रूपी गुफा में बैठे परमात्मा रूपी प्रकाश को अगर हम प्राप्त कर लें तो मन का अंधकार और जीवन का अंधकार दूर हो सकता है। तो ज्योतिष और आध्यात्म का पूर्णतः वैज्ञानिक आधार है, आध्यात्मिक आधार है। इसे जान लेने पर आध्यात्मिक मार्ग सरल हो जाता है। यही भारतीय दर्शन और भारतीय विज्ञान की, आध्यात्मिक विज्ञान की मानव जाति को देन है। भरत जी, भक्ति मार्ग के वैज्ञानिक आधार के बारे में हमें थोड़ा और विस्तार पूर्वक बताइए। आध्यात्म अपने आप में एक विज्ञान है। मानव जीवन को उच्चता के शिखर पर ले जाने का जो सबसे बड़ा विज्ञान है वह आध्यात्म ही है। आध्यात्म एक विशाल मानवीय मन की स्थिति है। आध्यात्म का आदि, अंत और मध्य कहीं भी नहीं है, क्योंकि आध्यात्म का विषय अनंत अनादि परमात्मा है। उसी को प्राप्त करना आध्यात्म का विषय है। कण कण में व्याप्त उस परम शक्ति को प्राप्त करने का नाम आध्यात्म है। आज का विज्ञान ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु गतिशील है, प्रत्येक वस्तु में एक गति है और गति जीवन की पहली निशानी है। प्रत्येक अणु की गति और ब्रह्मांड में होने वाली गति का अंतर संबंध विज्ञान साबित कर सकता है। कण कण में व्याप्त परमात्मा और इस अखिल विश्व में व्याप्त परमात्मा की वैज्ञानिक आधार भूमि को आध्यात्म साबित कर सकता है। आध्यात्म अपने आप में एक वैज्ञानिक विषय है और इस आध्यात्मिक विज्ञान को समझने में ईश्वरीय अनुभूति उसकी चरम अनुभूति है। जैसे एक वैज्ञानिक को अपने प्रयोग के बाद जो प्रसन्नता होती है, वैसे ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ईश्वर की अनुभूति होने पर वही प्रसन्नता प्राप्त होती है। यही आध्यात्मवाद का वैज्ञानिक आधार है। धन्यवाद भरत जी। इस अंक में चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।